नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रैक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर खेल जगत में अब तहलका मचा दिया है। दरअसल बुधवार को जारी हुए कॉन्ट्रैक्ट में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ईशान किशन पिछले साल खेले गए वनडे विश्व कप में टीम इंडिया के सदस्य थे, लेकिन दिसंबर के बाद से उन्होंने कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है। हालांकि अय्यर साउथ अफ्रीकी सीरीज के बाद से टीम इंडिया के साथ लगातार बने हुए थे, लेकिन उनकी एक गलती उन्हीं पर भारी पड़ गई है। इस कड़ी में इन दोनों को केंद्रीय अनुबंध से बाहर करने के साथ साथ टीम इंडिया के हरफोन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पर भी अब इसकी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि बड़ा सवाल इस समय यह बना हुआ है कि 5 साल से टेस्ट मैच नहीं खेले हार्दिक पांड्या को आखिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए कैटेगरी कैसे मिल गई। दरअसल नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर तो बाहर हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या को ए कैटेगरी में रखना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फैंस इसका एतराज भी जता रहे हैं। तो चलिए आज इस पर बात करेंगे, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहेंगी। दरअसल हार्दिक पांड्या आधुनिक क्रिकेट में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वह अपने बल्ले के साथ साथ गेंद से भी विस्फोटक करने में माहिर है। 2023 में खेले गए एक दिवसीय विश्व कप में टीम इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, लेकिन उन्हें टखने की चोट के कारण बीच टूर्नामेंट में पूरे विश्व कप से बाहर होना पड़ा, जिसका नुकसान भारत को कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए फाइनल में भी मिला। नवंबर 2023 के बाद से लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या, जहां नवंबर 2023 के बाद से ही वो अपनी फिटनेस को साबित करने के लिए एनसीए में जमकर पसीना भी बहा रहे हैं। इस बीच सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हार्दिक पांड्या की भी छुट्टी होने वाली मानी जा रही है, परंतु उनके आश्वासन ने उन्हें राहत भरी सांस दे दी है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या से बीसीसीआई के अधिकारियों ने बातचीत की थी और हार्दिक ने उन्हें घरेलू क्रिकेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने का आश्वासन दिया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हार्दिक खुद को रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए फिट महसूस नहीं करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जहां एक तरफ बीसीसीआई श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर कार्रवाई करके डोमेस्टिक क्रिकेट को बचाने का क्या दिखावा तो नहीं कर रही है। वैसे तो रोहित शर्मा और बोर्ड डोमेस्टिक और टेस्ट को सुप्रीम क्रिकेट मानते हैं, लेकिन ऐसा है तो हार्दिक पांड्या बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में एक कैटेगरी में कैसे आ गए, जबकि वह पिछले 5 सालों में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि तीनों फॉर्मेट्स में टॉप गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिन्होंने ओडीआई टी20 टेस्ट क्रिकेट सभी में बेहतर किया, उनको हार्दिक पांड्या के साथ एक कैटेगरी में रखा हुआ है। एक कैटेगरी के खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। वहीं इस एक कैटेगरी में 6 खिलाड़ी आते हैं, जिसमें रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या का नाम है। लेकिन खास बात यह है कि हार्दिक पांड्या अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक भी टेस्ट मैच पिछले 5 सालों से नहीं खेले हैं, जबकि बाकी सभी खिलाड़ी जो हैं वो टेस्ट खेल रहे हैं। इस सूची में अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव भी है, जिनको बी कैटेगरी में रखा गया है, जिनको सालाना 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि हार्दिक पांड्या, जो पिछले कुछ समय से क्रिकेट पिच पर मौजूद ही नहीं है, उनको ए कैटेगरी में बीसीसीआई ने जगह दे दी है। ये तीनों टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, फिर भी इनको नीचे रखा गया है। ऐसे में ईशान अय्यर के डोमेस्टिक में रुचि ना दिखाने से बड़ा सवाल बोर्ड की टेस्ट और डोमेस्टिक क्रिकेट बचाने की प्रतिबद्धता को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर सेंट्रल कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का आखिर पैमाना क्या है। वहीं अगर हम बीसीसीआई के अधिकारियों के माने तो उन्होंने पांड्या के साथ इसको लेकर चर्चा भी की, जिन्हें उपलब्ध होने पर घरेलू व्हाइट बॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए कहा गया है। इस स्तर पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम के आंकलन के अनुसार वह लाल बॉल से गेंदबाजी करने की स्थिति में अभी नहीं है। इसीलिए रणजी ट्रॉफी खेलना पांड्या के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर भारत की कोई प्रतिबद्धता नहीं है तो उन्हें अन्य सफेद गेंद वाले टूर्नामेंट खेलने होंगे। यदि वे वहां भी नहीं खेलते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिए जाएंगे। श्रेयस अय्यर कुछ समय पहले एक दिवसीय विश्व कप में टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज के दौरान उन्होंने खुद को चोटिल कर लिया, जिस वजह से वह सीरीज से बाहर हो गए। हालांकि इसके बाद बीसीसीआई ने उनसे रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने पीठ दर्द का बहाना बना दिया। तो वहीं एनसीए की मेडिकल रिपोर्ट जब सामने आती है तो अय्यर एकदम फिट नजर आते हैं। यही कारण है कि बीसीसीआई की बात नहीं मानने पर टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाया गया। यही गलती अब ईशान किशन भी कर बैठे। उन्होंने भी विश्व कप के बाद से एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला और ना ही उन्होंने अपने घरेलू टीम झारखंड के लिए कोई मैच खेला। इन दोनों को अनुबंध से बाहर करने के बाद कुछ दिग्गज पूर्व खिलाड़ी इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं कुछ दिग्गज खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो गलत भी ठहरा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने इसको लेकर अपनी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि वह इस फैसले का साथ जरूर दिया है, लेकिन इस बीच उन्होंने इशारों में हार्दिक पांड्या को लेकर बीसीसीआई के इस फैसले को गलत साबित करने की कोशिश की है। कई बड़े दिग्गज नाम दोनों के बाहर होने से काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं।
दरअसल बात तो सही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। चाहे वर्ल्ड कप की बात हो तो वो उस दौरान खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद से वो आईपीएल में यानी कि मुंबई फ्रेंचाइजी में अब पहुंच चुके हैं और वहां पर लगातार नेट्स में अभ्यास कर रहे हैं। और सेम चीज ईशान किशन और शुभमन श्रेयस अय्यर भी कर रहे हैं। ईशान किशन ने भी अपने डोमेस्टिक मैचेस सारे छोड़ दिए, वो झारखंड के लिए खेलते हैं लेकिन उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। तो दूसरी ओर श्रेयस अय्यर भी कुछ इसी राह पर है, जिनसे कहा गया था कि वो मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने वो मैच भी वहां पर नहीं खेला। पहले उन्होंने टीम इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही सीरीज में 2 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गए, पीठ की चोट का कारण देकर के, लेकिन उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला और वो भी केकेआर से अब प्रैक्टिस सेशंस के साथ जुड़ गए हैं, जिसके बाद बीसीसीआई पूरी तरीके से खफा नजर आया। लेकिन सवाल चर्चा इस बात की बनी हुई है कि हार्दिक पांड्या जो कि पिछले 5 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं, उनको ए कैटेगरी में आखिर बीसीसीआई क्यों रख रहा है। आखिर क्यों इंडियन क्रिकेट जो कि 140 करोड़ की जनसंख्या है जिस देश की, क्या वहां पर हार्दिक पांड्या के अलावा कोई और खिलाड़ी देश को नहीं मिल सकता? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।